नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ायर ज़ीरो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भूतिया गांव होशियारपुर की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था, होशियारपुर। वो गांव इतना सुंदर और मनोरम था देखने में कि कोई भी वहां जाने से खुद को रोक ना पाए। चारों तरफ हरे पेड़ पौधे, चिड़ियों का चहकना, पहाड़ नदियों से घिरा हुआ खुशहाल सुंदर गांव। परंतु उस गांव का एक रहस्य था। वो गांव दिन में जितना ज़्यादा सुंदर हुआ करता था, रात्रि के समय उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। बोला जाता था रात के समय एक मधुर ध्वनि की आवाज़ आती थी जंगल साइड से, और जो उस ध्वनि के पीछे जाता था कभी वापस नहीं लौटता था। गांव के लोगों का मानना था जंगल की तरफ से एक कटी मुंडी वाली चुड़ैल आती थी और लोगों को ले जाती थी। वो रात भर गांव में घूमती रहती थी। इस वजह से गांव के लोग 6 बजे से घरों के अंदर घुस जाते थे और सुबह ही बाहर आते थे। एक बार एक साधु उस गांव के पास के जंगल से गुजर रहे होते हैं। उनको वो गांव दिखाई देता है। साधु सोचते हैं रात काफ़ी हो गई है, चलो इस गांव चलकर आराम कर लेते हैं रात के समय। जंगली जानवरों का भय भी नहीं रहेगा गांव में। साधु गांव की तरफ चल देते हैं। गांव पहुंचते ही साधु देखते हैं गांव में तो अंधेरा पसरा हुआ है, जैसे सारा गांव कहीं चला गया हो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, साधु को कोई भोजन दे दो। अरे, गांव में कोई भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? क्या हो गया है सभी गांव वालों को? हैरान होकर साधु वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपना ध्यान करने लगते हैं। रात गहराते ही साधु को मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है।
इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है? साधु देखने का प्रयास करते हैं ध्वनि कहाँ से आ रही है, पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। काफ़ी देर तक ध्वनि सुनने के बाद जब साधु ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, तब साधु ध्वनि का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा समय पश्चात साधु को ध्वनि का रहस्य पता लग जाता है। अगला दिन सुबह गांव वाले साधु को जिंदा देखकर हैरान होते हैं। अरे पापा को कुछ नहीं हुआ? बाबा को कैसे कुछ नहीं हुआ? बाबा लोगों को कुछ नहीं हुआ? अरे बाबा को कुछ नहीं हुआ, बाबा एकदम सही सलामत है। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया? साधु पास दैवी शक्ति होती हैं, इनका क्या होगा? दैवी शक्तियों की वजह से इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। साधु उन सबकी बात को हंसकर आनंद लेते रहते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ साधु के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा इस चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ बाबा हमको। चुड़ैल से मुक्ति चाहिए बच्चा? एक बड़ा बांस चाहिए है भूत भगाने के लिए, और सारे गांव को जंगल चलना होगा। हम सब मिलकर भूत भगाएंगे। सभी गांव वाले डरने लगते हैं। या तो साथ में चलो या फिर डर में जियो हमेशा। फैसला आप लोगों का है। डरना किस बात का, बाबा तो है हमारे साथ। बाबा हैं, बाबा सबकी रक्षा करेंगे। डर की क्या बात है इसमें? चलते हैं सभी लोग, चलो चलो चलो। सभी रात होने का इंतजार करते हैं। रात होती है, सब इंतजार करते हैं ध्वनि की आवाज़ आने का। सब लोग मिलकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि के पीछे पीछे। सब बहुत डरे हुए होते हैं। बाबा हाथ में बड़ा बांस पकड़े हुए होते हैं। एक जगह जाकर बाबा बोलते हैं, यहाँ रुक जाओ सब, ध्वनि पहचानो कहाँ से आ रही है। सभी यहाँ वहाँ देखते हैं। तब गांव वालों को दिखाई देता है, ये तो बांस के पेड़ से हवा टकराने से आवाज़ आ रही है।
यही है आप सबका भूत। और बाबा बांस जमीन में घुसाकर दिखाते हैं। यहाँ है दलदल, इसी दलदल में लोग फंसकर दब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। यही है तुम सबका भूत। वो बड़ा पत्थर उठाकर फेंको दलदल में। फिर से फेंको। एक और फेंको। यही है तुम सबका भूत। दलदल में फंसने वाला व्यक्ति बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाता है। तुम सब सोचते हो चुड़ैल ले जा रही है पकड़कर। ये तुम सब गांव वालों के मन का वहम है। बाबा, आपने ये रहस्य कैसे जाना? कल रात्रि जब आप सभी ने द्वार नहीं खोले, तब हम वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। उसी समय मधुर आवाज़ आना प्रारंभ हुई। हमने मधुर ध्वनि की आवाज़ सुनी तो हमने उसका पीछा किया। हमें जानने की इच्छा हुई कि आखिर इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। यहाँ जंगल में आकर पता चला ये मधुर ध्वनि तो बांस के पेड़ से हवा के टकराने से आ रही है। तत्पश्चात हम वापस जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर फिर से ध्यानमग्न हो गए। तो इस प्रकार बाबा गांव से भूत को, अरे नहीं, मन से वहम के भूत को भगा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।